Mirza from mathemaths.com. Let's start with question number 4. The statement of this question is let M is equal to this one matrix. तो यहाँ पे हमने M इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि M का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो उसके लिए हमें M का डिटर्मिनेंट लेना है। हमने यहाँ पे M का डिटर्मिनेंट लिया, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से हमने लिखा और इसे दो बार्स के दरमियान इसे लिखा। फिर हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया, इसमें डिटर्मिनेंट इस तरह से आएगा कि 1 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस दरमियान में आ जाएगा और 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 - 6 इज इक्वल टू -2। अब क्योंकि ये -2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, सो इसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करता है। अब हम यहाँ पे इसका M का इन्वर्स जो होगा वो होगा एडजॉइंट ऑफ M ओवर M का मॉड। तो M का मॉड तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, सिर्फ इसका एडजॉइंट ले लेते हैं। एडजॉइंट M का कुछ इस तरह से आएगा कि यहाँ पे इन दोनों की जगह चेंज हो जाएंगी, यानी 4 1 की जगह आ जाएगा और 1 4 की जगह आ जाएगा। इन दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे, यानी इसका साइन +2 है, ये -2 हो जाएगा, यहाँ पे +3 है, ये -3 हो जाएगा। अब M का इन्वर्स यहाँ पर ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ M, ये एडजॉइंट ऑफ M ओवर M का मॉड। तो M का मॉड है -2, एडजॉइंट ऑफ M ये सारा है। तो इस तरह से हमने इसका M का इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया। इसके B पार्ट में हमने ये प्रूव करना है कि M इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई M इज इक्वल टू M इंटू M का इन्वर्स। तो हम यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लिया और हम यहाँ पे इसका M इन्वर्स इंटू M जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब जो M इन्वर्स अभी हमने फाइंड आउट किया वो ये है कि 1/-2 इंटू 4 -2 -3 एंड 1, और इसके साथ हम यहाँ पे M ले लेते हैं। M है हमारा 1 2 3 4। तो अब सिंपली हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसकी मल्टीप्लिकेशन बड़ी सिंपल है। इसमें होगा कुछ ये कि यहाँ पे हमने इस रो को लिया, इधर से हमने इस कॉलम को ले लिया और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। और मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगी कि यहाँ 4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और -2 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4 1 से और -2 3 से मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे होगा कि अब हम इस रो को दोबारा लेते हैं और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसमें कुछ ऐसे होगा कि यहाँ पे 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और -2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 4 2 और -2 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। फिर हम अब क्योंकि ये वाली रो जो है इसको बारी बारी इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इसलिए अब हम दूसरी रो ले लेते हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास अब दूसरी रो आ गई, ये रो, इसको अब हम इस कॉलम के साथ उसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं। ये -3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा। ये 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे यही दूसरी रो लेते हैं। इसको फर्स्ट कॉलम के साथ तो मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब इसे सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे -3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे हमने सिंप्लीफाई किया, 4 × 1 4 आ गया, 3 × -2 -6 आ जाएगा, 4 × 2 8 आ जाएगा, 4 × -2 -8 आ जाएगा। यहाँ पे -3 × 1 -3 आ जाएगा, 3 × 1 +3 आ जाएगा, -3 × 2 ये हमारे पास -6 आ जाएगा और 4 × 1 हमारे पास 4 आ जाएगा। तो 4 में से 6 जब सब्ट्रैक्ट होंगे ये हमारे पास -2 आ जाएगा। 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुए 0 आ जाएगा। -3 + 3 0 आ जाएगा। और -6 में से 4 जब 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। अब इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स को हम -2 पर डिवाइड कर देते हैं। ये -2 ओवर -2, 0 ओवर -2, 0 ओवर -2, -2 ओवर -2।
यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ 0 पे जो भी चीज़ डिवाइड हो रही है 0 आ जाएगा। यहाँ भी 0 पर जो भी कुछ डिवाइड होगा वो 0 आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 2 के साथ कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास 1 आ गया। ये थी जनाब हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम अपनी राइट हैंड साइड को लेते हैं। अब हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है। उसमें हमने ये जो m का इन्वर्स है उसको राइट पे रख लिया और m वाला जो है जो भी मैट्रिक्स है वो उसको हमने इस साइड पे रख लिया और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस मल्टीप्लिकेशन में कुछ होगा ये कि यहाँ पे ये जो ये आपके पास एक रो है, ये इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा। 2 -3 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद हम सेकेंडली करेंगे ये कि यहाँ पे ये इस रो को अब दूसरे कॉलम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। इसके बाद 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे सेकंड रो ले लेते हैं। सेकंड रो हमारे पास ये आ जाएगी। इसको हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ये 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा। 4 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। अब उसी तरह से हम यहाँ पे सेकंड रो ले लेते हैं और सेकंड ही कॉलम ले लेते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे होगा कि 3 -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया। और यहाँ पे 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 × 1 4, 3 × -2 -6 आ जाएगा। -2 × 1 -2 आ जाएगा। 2 × 1 +2 आ जाएगा। 3 × 4 +12 आ जाएगा। 4 × -3 -12 आ जाएगा। 3 × -2 -6 आ जाएगा। और 4 × 1 हमारे पास 4 आ जाएगा। 1 और इसके साथ 1/-2 इसी तरह 7 आएगा। अब यहाँ 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट होंगे तो -2 आ जाएगा। -2 + 2 0 आ जाएगा। 12 में से 12 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 0 आ जाएगा। -6 + 4 -2 आ जाएगा। और ये इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट -2 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो ये -2/-2 0/-2 0/-2 यहाँ पे ये कैंसिल आउट हुए, 1 आ गया। 1 0 0 और 1 आ जाएगा। और यही हमारी अवेलेबल लेफ्ट हैंड साइड थी, यानी ये राइट हैंड साइड से हमने ये प्रूफ किया कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेटिक्स.com।